लुहांस्क में यूक्रेन का जबरदस्त मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी कब्जे वाले इलाके में ATACMS से हमला किया गया। लुहांस्क में यूक्रेन के 7 ATACMS मिसाइलें दाखिल। रिहायशी इलाकों में मौजूद इमारतों को नुकसान पहुंचा। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर तनाव की चिंगारी और भड़क उठी है। पिछले दिनों यहां पोलैंड के एक सैनिक पर हमला हुआ था। अब उस सैनिक की मौत हो गई है। सैनिक की मौत के बाद राष्ट्रपति ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई, जिसके बाद अंदेशा है कि पोलैंड अब सीमा पर बदले का एक्शन शुरू कर सकता है। दूसरी मोल्डोवा में भी नेटो के सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। नेटो ने ऐसी तैयारी की है कि पोलैंड से मोल्डोवा तक रूस के किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। नेटो और रूस ने कैसे इस इलाके में युद्ध की बड़ी तैयारी कर ली है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन और रूस की सीमाओं तक सिमटा युद्ध कभी भी दुनिया के कई और इलाकों को झुलसा सकता है। तैयारी शुरू हो चुकी है, तैनाती शुरू हो चुकी है और तैयार हो चुका है एक महायुद्ध का ब्लूप्रिंट। जिसमें सैनिक, हथियार, राजनीति और दुश्मन को मात देने की पूरी प्लानिंग है। बेलारूस बॉर्डर पर पड़ रहे तनाव और हलचल के बीच अब पोलैंड और बेलारूस के सैनिक कभी भी भिड़ सकते हैं। इस तनाव की सबसे बड़ी वजह है पोलैंड के एक सैनिक की मौत। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर दोनों तरफ से सैनिकों की बड़ी तैनाती है। सैनिक एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन यहां घुसपैठियों से पोलैंड के सैनिकों की झड़पें होती रहती हैं। 28 मई को सैनिक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमला बेलारूस सीमा से पोलैंड में घुस रहे घुसपैठियों ने किया था। पोलैंड बेलारूस पर घुसपैठ कराने की साजिश का आरोप लगाता रहा है। पोलैंड में सैनिक की मौत के बाद नेशनल डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई गई। बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर तनाव लंबे समय से है, लेकिन अब पोलैंड ने अगर अपने सैनिक की मौत का बदला लेने वाला एक्शन लिया तो यहां भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। बेलारूस रूस का पड़ोसी देश है। यह छोटा सा देश रूस के दक्षिण पश्चिम में है। वहीं पोलैंड पूर्वी किनारे पर यूरोप का आखिरी देश है। पोलैंड और बेलारूस के बीच करीब 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। नेटो पोलैंड में रूस से युद्ध के लिए तैयारी को मुकम्मल कर चुका है, लेकिन एक और क्षेत्र है जहां नेटो की तैयारी लगातार बढ़ रही है। नेटो सैनिकों की तैनाती मोल्दोवा में लगातार बढ़ती जा रही है। यहां मौजूद सेना युद्ध की तैयारियों में जुटी है। मोल्दोवा को लेकर गगोजिया लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोल्दोवा में लगातार सैनिकों का आना जारी है। मोल्दोवा में विदेशी सैनिकों का भारी जमावड़ा है। मोल्दोवा में लगातार विदेशी सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यानी इस वक्त नेटो एक और मोर्चे से रूस के मुकाबले की तैयारी में है। मौजूदा दौर में जंग की आग भड़कने के 3 केंद्र माने जा रहे हैं। मौजूदा हालात में जंग का एपिसेंटर पोलैंड, बेलारूस और मोल्दोवा बन सकता है, क्योंकि इन तीनों जगहों पर युद्ध की तैयारी बहुत पहले से चल रही है। नेटो की पोलैंड और मोल्दोवा में तैनाती की वजह भी रूस ही है।
रूस के लिए बेलारूस अब सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि न्यूक्लियर ठिकाना भी बन चुका है। आपको दिखाते हैं कि बेलारूस और पोलैंड के बीच टकरार कैसे भविष्य में एटमी युद्ध का ग्राउंड बन सकता है। बेलारूस में युद्ध जैसा माहौल है। सेना जंग के लिए तैयार है। रूस ने बेलारूस में दर्जनों परमाणु वॉरहेड की तैनाती कर रखी है। इस्कंदर मिसाइल भी मौजूद है जिससे लंबी दूरी तक परमाणु हमला किया जा सकता है। इसके अलावा बेलारूस में रूस MiG-31 और सुखोई 24 फाइटर जेट्स की भी तैनाती कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पोलैंड में न्यूक्लियर हथियार तो नहीं है लेकिन बेस बनाने का काम पूरा हो चुका है। यहाँ अंडरग्राउंड बंकर तैयार हैं जहाँ परमाणु हथियार रखे जा सकते हैं। एटमी हथियारों की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है। नेटो ने रूस पर दबाव बनाने के लिए बेलारूस की घेराबंदी बहुत पहले कर दी थी। यहाँ लिथुआनिया से हमले की पूरी तैयारी है। पोलैंड में भी नेटो सैनिक और नेटो के हथियार मौजूद हैं। तो वहीं यूक्रेन से भी बेलारूस के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है क्योंकि यूक्रेन में सैनिकों की बड़ी तैनाती है। फ्रांस ने यूक्रेन की हवाई ताकत को दोगुना करने वाला ऐलान किया है। फ्रांस यूक्रेन को देगा मिराज फाइटर जेट। फ्रांस से यूक्रेन को मिराज 2005 की सप्लाई की जाएगी। मिराज 2005 में आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन है जो इसे 95.1 किलोट्यून की ताकत देता है। इसी ताकत की वजह से ये अधिकतम 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। एक फ्यूल टैंक भरने पर 1550 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। मिराज को न्यूक्लियर हमले में सक्षम माना जाता है। फ्रांस ने यूक्रेन को मिराज 2000 का अपग्रेडेड वर्जन 2005 देने का बेहद अहम ऐलान किया है। ये फ्रांस के नॉर्मैंडी शहर की तस्वीरें हैं। यहां दूसरे विश्व युद्ध के सबसे बड़े सैन्य अभियान D-Day की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ज़ेलेंस्की भी इसी मौके पर मौजूद थे। उसी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यूक्रेन की ताकत बढ़ाने वाले कई ऐलान किए। फ्रांस यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देगा। फ्रांस में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग जल्द शुरू होगी। यूक्रेन में भी फ्रांस के सैन्य अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। फ्रांस के कई सैन्य अफसर यूक्रेन में मौजूद हैं। रूस के लिए चिंता की बात यह है कि मिराज की रफ्तार बेहद तेज है और हवा से लेकर जमीन और समुद्र में भी यह प्रहार कर सकता है। रूस को शक है कि नेटो भविष्य के एटमी युद्ध की तैयारी के तहत यूक्रेन में मिराज 2005 की तैनाती करवा रहा है। अमेरिका ने भी नए हथियार पैकेज का ऐलान कर दिया है। अमेरिका से हाइमर्स रॉकेट सिस्टम की नई खेप भेजी जाएगी। आर्टिलरी के लिए शेल्स की सप्लाई की जाएगी। यूक्रेन को भारी मात्रा में गोला बारूद की सप्लाई होगी। अमेरिकी हथियारों से बाइडेन ने यूक्रेन को रूस की जमीन पर हमला करने की छूट दी है। बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, यूक्रेन रूस में 320 किलोमीटर दूर तक हमले कर सकता है। कुल मिलाकर रूस के 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके तक यूक्रेन को प्रहार की छूट है। रूस के भीतरी इलाके या राजधानी पर हमले की इजाजत नहीं है। बाइडेन ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यूक्रेन को वहीं तक नेटो के हथियारों के इस्तेमाल की छूट दी गई है जहां से यूक्रेन पर गोलाबारी हो रही है, या फिर जहां यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की सेना जमा हो रही है। हालांकि F-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट आने पर इस इजाजत के मायने बहुत कम रह जाएंगे। अब रूस ने इस फैसले का बदला लेने के लिए मिसाइलों की तैनाती की धमकी दी है। अमेरिका ने क्यूबा में बढ़ रही तैनाती को इसी का बदला माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले पोलैंड बॉर्डर पर सरगर्मियां तेज हैं। अपने सैनिक की मौत का बदला लेने के लिए पोलैंड में बैठकों का दौर जारी है। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि पोलैंड पर हमला नेटो पर हमला माना जाएगा और पुतिन भी ऐलान कर चुके हैं कि बेलारूस पर किसी तरह के एक्शन का जवाब रूस देगा।
ऐसे में पोलैंड बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को विश्व युद्ध का काउंटडाउन कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।